नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हम मनी माजरा की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है, जहां कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव द्वारा दौरा किया गया था। दौरे के बाद चंडीगढ़ के डीसी द्वारा एक आदेश दिया गया वक्फ बोर्ड को जामा मस्जिद की डीमार्केशन करवाने के लिए कानगो पटवारी को। हमारे साथ मस्जिद के ही कुछ लोग हैं। क्या विवाद है, ये क्या मामला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ताज मोहम्मद जी है। ताज जी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव जी ने भी यहाँ दौरा किया था। सर, ऐसा है, ये मस्जिद बाहर, इसका नाम है मस्जिद बाहर वाली। ये वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के अंडर में है। पहले जॉइंट पंजाब वक्फ बोर्ड के अंडर में थी। तो मस्जिद में एक इमाम अपॉइंट हुए थे 1970 में, हाफिज़ मेहरबान साहब। तो उनकी डेथ हो गई 2017 में। तो डेथ होने के बाद लेकिन उनका जो परिवार है वो यहाँ पे अंदर 8-9 कमरे लेके बैठा है। तो हमने 2023 में कंप्लेंट दी थी उस वक्त के डीसी साहब को कि ये जो लैंड है, ये मस्जिद में इलीगल ऑक्यूपेशन हो रखी है, इसको खाली कराया जाए। तो उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए डीसी साहब ने पहले एसडीएम साहब के पास इंक्वायरी हुई। आपकी तरफ से कहा गया कि अंदर 8-9 कमरे लेकर बैठे। आपने इस मामले की किसी उच्च अधिकारी को शिकायत दी? हाँ, मैंने डीसी साहब को दी थी। उस वक्त जो डीसी साहब थे, कौन थे उस टाइम डीसी? उनका नाम तो, जो पिछले वाले डीसी थे, मुझे नाम अभी याद नहीं है। उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी। उन्होंने इंक्वायरी मार्क करके एसडीएम साहब को इंक्वायरी भेज दी। नीतीश सिंगला जी एसडीएम थे। उन्होंने इंक्वायरी की। हमारी वहाँ पे 6 मीटिंगें हुई एसडीएम साहब के साथ। वहाँ वक्फ बोर्ड वाले भी थे, हम भी थे। तो सभी मीटिंगों में सभी जो हमारे पास एविडेंस थे हमने उनको दिए और सारा मैटर उनको बताया। उसके बाद उन्होंने अभी फरवरी में रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दिया डीसी साहब को। तो अब डीसी साहब उसी लिए दौरा करने आए थे और सारा यहाँ पे देखने आए थे मैटर। तो ये मैटर अभी इलीगल ऑक्यूपेशन यहाँ पे हो रखी है और वक्फ एक्ट के अनुसार ये ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए हमारी यहाँ पे वो चल रहा है। 2 दिन पहले देखा गया है कि यहाँ पे डिमोलेशन करने के लिए कानगो पटवारी आए गए थे। वो किसके आदेश से आए गए थे? वो भी डीसी साहब के ऑर्डर थे। एक्चुअली इसकी डीमार्केशन के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए थे भी इसकी जितनी भी लैंड है उसकी डीमार्केशन की जाए। तो इसकी हमारी जो मस्जिद की लैंड है, इसमें एक यहाँ पे किराएदार थे हमारे 2, एक कृष्णदेव वैद और एक अमरचंद नाम से 2 किराएदार थे। तो कृष्णदेव वैद जी जो हैं वो उनकी जो वक्फ बोर्ड ने 1972 में किराए पे दिया था उनको, वो लैंड सारी फिर उसकी डिमार्केशन हुई है। प्रशासन के अधिकारियों से क्या अपील करना चाहोगे और क्या मांग है आपकी? बेसिकली ये मांग है कि देखिए, जब हमारे यहाँ पे इमाम साहब की डेथ के बाद अभी 8 साल हो गए इस मैटर को। तो जो परिवार अंदर यहाँ पे 8-9 कमरे लेके बैठा है, एक तो उनसे किराया लिया जाए पूरा वक्फ एक्ट के अनुसार और इस मस्जिद को उनसे खाली करवाया जाए। एक इसमें बड़ा सवाल है कि जो ये मस्जिद है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर है या डीसी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, वक्फ बोर्ड जो इस टाइम डीसी साहब हैं वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। हाँ, पीछे भी जो डीसी साहब थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो। तो वक्फ बोर्ड भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही है। वो जो भी हम कंप्लेंट देंगे, तो इस वक्त बोर्ड का गठन नहीं हो रखा। तो इस वक्त फ़िलहाल जो है डीसी साहब ही सब कुछ है उसके। डीसी साहब यहाँ पर खुद आए, उन्होंने सारा दौरा किया, हम भी यहीं थे, ऊपर गए, उन्होंने सारा चेक किया जी। तो अब क्या है इसका डिसीजन? अब डिसीजन तो डीसी साहब के पास, अब वो वक्फ का हमारा एक ट्रिब्यूनल होता है, वो 43 में हमारा अलग से एक ट्रिब्यूनल है। तो अब डीसी साहब जो भी फैसला लेंगे, या तो वो ट्रिब्यूनल को भेजेंगे या वो खुद फैसला लेते हैं, वो उनके ऊपर है। अब वो जब डिमार्केशन की रिपोर्ट आ जाएगी, एक एसडीएम साहब की रिपोर्ट ऑलरेडी उनके पास चली गई है, वो फरवरी में इसी साल सबमिट हो गई थी। अब ये जो डिमार्केशन की रिपोर्ट है वो भी थोड़े दिन में सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो डीसी साहब इसको क्या फ़ैसला खुद लेंगे या वक्फ ट्रिब्यूनल में भेजेंगे, वो उनके ऊपर है। अब बिल्कुल, ये हमारे साथ ताज मोहम्मद जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि डीसी साहब ने भी थोड़े दिन पहले यहाँ दौरा भी किया था और डीसी साहब के आदेशों के बाद यहाँ पर डिमोलेशन की गई पटवारी और कानगो द्वारा। अब देखना होगा कि डीसी चंडीगढ़ इस मामले में क्या फ़ैसला करते हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।